अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेहत के ख़ज़ाने की चाबी एक बहुत ही ज़बरदस्त 2 चीज़ों का नुस्ख़ा लेकर आई हूँ। यकीन मानिए ये 2 चीज़ें हमारे लिए सेहत के ख़ज़ाने की चाबी से कम नहीं है। इतना कैल्शियम, इतना आपको विटामिन मिलेगा इसको खाने से कि आपको कभी भी 100 साल तक भी हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होगी। ना जोड़ों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना पट्ठों में खिंचाव होगा, ना असाबी कमज़ोरी होगी, ना ही तो नज़र की कमज़ोरी होगी। इतनी ढेर सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों से हमें बचाती हैं ये 2 चीज़ें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फूल मखाने लिए हैं, तो यहाँ पर फूल मखाने आपने लेने हैं। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। पंसार की शॉप से मखाने मिल जाते हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर जाएँ, फूल मखाने आप वहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये रखे हुए नज़र आ जाएँगे, वरना आप पंसार को कहेंगे तो वो ख़ुद भी आपको दे देंगे। फूल मखाने के नाम से ये मिलते हैं। तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि बाद में बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये फूल मखाने क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलती है? तो ये एक ड्राई फ्रूट ही है और ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं या फिर पंसार की शॉप से भी आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इन्हें इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो हम जान लेते हैं। इसके लिए आपने 1 गिलास दूध लेना है, दूध को अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब दूध में उबाल आ जाए तो आपने 1 मुट्ठी के बराबर फूल मखाने लेने हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून आपने खसखस लेनी है। खसखस मैंने यहाँ पर पहले से धोकर इसे सुखा के रखा हुआ है। तो खसखस की सफाई का तरीका, इसको धोने का तरीका, इसे सुखाने का तरीका मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुकी हूँ। तो इस तरह से सर्दियों में खसखस का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम भर-भर के पाया जाता है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो इसमें मिठास के लिए थोड़ी-सी मैंने चीनी ऐड की है। आप चाहें तो इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना चीनी के भी पी सकते हैं। इसको पीने से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप इसमें आधा चम्मच हल्दी का भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, सर्दी की शिद्दत में इज़ाफ़ा आ चुका है। तो आप इसमें हल्दी पाउडर या फिर जिंजर पाउडर आधा चम्मच ऐड करके इसे पी लें। तो इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसे पकाएँगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपके पास पहले से धुली हुई खसखस मौजूद नहीं है, तो आप उसी टाइम धोकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसे 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप खसखस का इस्तेमाल कर सकते हैं धोकर। तो यहाँ पर देखिए मैं दूध को अच्छी तरह से पका गई हूँ। तो ये कैल्शियम से भरपूर बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी हमारे लिए बन के तैयार हो गया है जो कि सर्दियों के लिए तो ख़ास तोहफ़ा है। सर्दियों में ज़रूर इसे बना के पीना चाहिए। ना तो इसमें काजू है, ना बादाम है, ना पिस्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने 1 गिलास ये बनाकर डेली पीना है। रात को सोने से पहले पी लें या फिर आप इसे सुबह में नाश्ते से पहले पी सकते हैं बना के। बहुत ही ज़्यादा आपका दिन बहुत ही एनर्जेटिक गुज़रेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। सारे दिन की थकान अगर आप रात में पी रहे हैं तो उतर जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही एनर्जी को बूस्ट करता है। सर्दियों के मौसम में हमारे जिस्म में गर्माहट पहुंचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग कर देता है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम अगर आपको रहता है तो वो भी इंशाल्लाह ताला इससे बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अगर नहीं है तो इसकी वजह से आप बचे रहेंगे ढेर सारी बीमारियों से जो कि मौसमी बीमारियां होती हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेमेडी है ये और बहुत ही आसान सी भी है, कोई झंझट नहीं है इसमें, मिनटों में ये आप बना सकते हैं। तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।